इसको सुनिए मसीह जनता, इस वीडियो को सुनिए, इसको सुनिए कि एक विश्वासी का पार्थिव शरीर मरने का बाद पार्थिव शरीर जलाना क्या पाप है, या जलाना चाहिए या नहीं चाहिए। इस क्वेश्चन को आप जवाब सुनिए। इसको मैं दो तरीके से है इसका जवाब। एक विश्वासी का पार्थिव शरीर क्या जलाना चाहिए या जलाना क्या पाप है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इसको समझना चाहिए। तो आपको पता होगा कि अमेरिका में ट्विन सन्स टावर जो है, ट्विन सन्स टावर्स, जब आतंकवादी के द्वारा बिल्डिंग को उड़ाया गया था, उसमें मैं समझता हूं कम से कम 70% 80% क्रिश्चियन थे। वे सब के सब वो ब्लास्ट में मारे गए। तो उनकी देहो, उनकी बॉडी, पार्थिव शरीर क्या किया गया, जलाया गया, यानी कि जल गए। तो और ग्रिमस्टीन, और एक एग्जाम्पल, ग्रिमस्टीन और उनके दो बेटे उड़ीसा में, उनको जीप में जिंदा जला दिया गया। तो उसको कहते हैं सिचुएशन, परिस्थिति ऐसी थी कि उनकी पार्थिव शरीर को जलाना पड़ा या खुद जल गए। ऐसे कितने घर है जो कि घर का जो गैस होती है, गैस सिलेंडर बास्ट होता है और कई लोग जल को मरते हैं। और कितने ऐसे मसीह के ऊपर सताओ, जिसको कहते हैं प्रोसिक्यूशन, बहुत सारे अफ्रीकन लोगों को जंगल में ले जाकर एक कई झाड़ी के बीच में अंदर उनको जिंदा जला दिया गया, जिंदा जला देते। तो अगर जो कहते हैं कि शरीर को जला दिया तो वो नरक जाएगा, और कोई कंसेप्ट लगाते हैं और कोई लॉजिक लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा। फिर जो जलकर मर गया, एक्सीडेंटली मरा है, उनका क्या होगा? ये हो गया आपका पहला तरफ। दूसरी तरफ ये है सबदेशों का किताब, सबदेशक 12 अध्याय 7 नंबर, कहता है मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी मिट्टी में मिलना है, आत्मा परमेश्वर का पास जाना है। तो लेखक सुलेमान राजा इसको लिखा और लिखकर चले गए। और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ओबियस है, जायज है कि परमेश्वर ने आदम को कहाँ से बनाया? मिट्टी से बनाया। हम सब किस में है? मिट्टी में है, मिट्टी से बनी है हम सब। तो उस वचन को सहारा और बहुत सारे जगह पे, और वो चाहे मूसा का टाइम में हो, वो चाहे अब्राहम का टाइम में हो, वो चाहे यीशु का समय हो, पतरस पौलुस के समय हो, नहीं कहीं पे भी बाइबल में जला दो या जलाया ऐसा कभी किसी यहूदी, इस्राएल, यीशु के वक्त विश्वासियों जिक्र नहीं किया है, बल्कि गाड़ा गया है। तो गुफा में रखा गया है, जैसे यीशु के पार्थिव शरीर को गुफा में रखा गया और पत्थर को लुढ़का दिया, बस उसको कहते हैं मयत। यूसुफ की पार्थिव शरीर को मम्मी का अंदर क्या किया गया कि मिस्र के मम्मी में रखा गया था, मम्मी की तरफ रखा गया था, और उसकी हड्डी को 430 साल बाद मूसा लेकर आता है। अगर कोई कहता है कि जलाना गलत है, तो क्यों गलत है? क्योंकि कई लोग ऐसे भी मरते हैं जो जल जाते हैं पूरी तरह, और जलने के वजह शरीर उसको जलाना पड़ता है। तो ये भी तो जैसा कि वायरस, ये जो कोरोना वायरस गया, कोरोना वायरस 2020 में कितने विश्वासी इस विश्वासी के डेथ हुई है, हॉस्पिटल में उनके रिलेशन लेने तक नहीं आया, नहीं गया है। तो उनका क्या? तो उनका नगर पालिका ने, म्यूनिसिपालिटी ने या नगर निगम ने
क्या किया, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने क्या किया, करती क्या है, उनको डेड बॉडी को लेती है और फिर जैसे जलाना होता है, ये हिंदू के अनुसार जलाए जाते हैं, वैसा जला दिया, ऐसा जला दिया। अब तो परिस्थिति और सिचुएशन को देखकर करना चाहिए। लेकिन एक विश्वासी, मेरे ही कहना है, एक विश्वासी, एक मसीह जब मरता है तो बाइबल के अनुसार मैं कहूँगा उसको गाड़ना चाहिए, उसको मिट्टी में गाड़ना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। लेकिन एक्सीडेंटली कोई अगर ऐसा हुआ, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ, वो बात तो अलग है, उसका कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसकी स्पिरिट को इम्पोर्टेंट है, उसकी आत्मा का इम्पोर्टेंट है, शरीर नहीं। तो यही तो लिखा है वचन में। ये दो जवाब से आप इसको बता सकते हो। समझता हूँ, आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे। जय मसीह।